हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें आपकी बुक चल रही थी पोइट्री, जिसमें आपकी 4 पोएम कंप्लीट हो चुकी हैं और आपकी 5वीं पोएम चल रही है फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर। बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जो पुराने नियम होते हैं वो बदल जाते हैं और उनकी जगह पर नए रूल लागू हो जाते हैं। ऐसा इसमें किंग आर्थर ने बिडीवर से कहा था, क्योंकि बिडीवर बहुत ज़्यादा दुखी था इस बात से कि जो राउंड टेबल नाम का जो एक नियम बनाया गया था उससे जो अमीर लोग थे वो बहुत ही परेशान उठे थे और उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। इस कारण पिछले वीडियो हमने बताया था आपको कि जो बिडीवर जो उनका सैनिक था वह किंग आर्थर को और उनकी 3 रानियों को नाव में बिठा के आ जाता है। तो किंग आर्थर बिडीवर से कहते हैं जो इसमें बताया गया था। हमने आपको पूरी पोएम को बहुत अच्छी तरह समझाया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एक्सप्लेनेशन लिखते समय, और आप पोएम को बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अबाउट द पोइट के बारे में, क्योंकि पोइट के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि जब आगे आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन को बीट करोगे, उनकी परीक्षाएं दोगे, तो आपको बहुत सारे पोइट के बारे में याद करना पड़ेगा कि इस पोइट की मृत्यु कब हुई थी, कब जन्म हुआ था, क्या क्या लिखा था इन्होंने, कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे उसमें आ सकते हैं जिसमें आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। यदि आप उसको अभी से कंप्लीट करोगे तो आपको फ्यूचर में इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए हम भले ही ये अबाउट द पोइट आपका एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम इसको लिखाते हैं ताकि आपको फ्यूचर में से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अगला जो इसमें दूसरी बात है डिस्कस करेंगे वो सेंट्रल आइडिया, जो आपके एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का आता है। वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है ताकि आपको 7 मार्क्स बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हो सकें। और हमने जो सेंट्रल आइडिया लिखा है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, जिसको आप एक बार वीडियो को देखोगे और आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि हमने उसमें वही वर्ड लिए हैं जो बहुत ही इजी वर्ड हैं। और एक बार आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखोगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे ताकि कोई मुख्य बिंदु छूट न जाए। ठीक है, तो समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश। क्लास 12th में एक ही बुक है इंग्लिश की, जिसमें आपकी सारी बुक उसी में मिली हुई हैं। ये आपकी पोइट्री दूसरी बुक है आपकी। पहली बुक थी आपकी प्रोज, जिसको हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। दूसरी बुक आपकी पोइट्री चल रही है, जिसमें आपके 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद इसमें आपके 3 लेसन तो कम कर दिए गए हैं। आपके इसके बाद 2 लेसन्स 2 पोएम और रह जाएंगी, वो भी इसी तरह से हो जाएंगी। तो आपकी ये 5वीं पोएम है आपकी फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, मतलब कि राजा ऑर्थर का गुजरना या लौटना कह सकते हो। पोइट है इसके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बहुत ही अच्छे पोइट हैं, बहुत ही अच्छा इन्होंने वर्णन किया है, बहुत ही अच्छा लिखा है। और इसके बाद आगे जो आपकी ये बुक है, दूसरी बुक है पोइट्री। सबसे पहला पॉइंट है इसमें आपका अबाउट द पोइट। हम आपको बता चुके हैं कि पोइट के बारे में हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ताकि इससे हमारे बहुत सारे प्रश्न जुड़े होते हैं। आने वाले फ्यूचर में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर अब इंटरमीडिएट में दे न दे, लेकिन आपको आगे जब किसी भी कंपटीशन में आप बैठते हो तो उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट इससे मिलेगा, इसलिए आप उसे बहुत ही अच्छी तरह समझोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेनिसन पोइट का नाम है। वाज बॉर्न इन 1809 इन इंग्लैंड, मतलब कि टेनिसन जो थे उनका जन्म इंग्लैंड में 1809 में हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जन्म कब हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था। तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि टेनिसन का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। 1809 में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था। आगे, ही गॉट हिज एजुकेशन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज,
दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो शिक्षा प्राप्त की थी वो कैम्ब्रिज कॉलेज ट्रिनिटी से प्राप्त की थी। तो हो सकता है कि उन्होंने, अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो कह सकते हैं आप ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से प्राप्त की थी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा आपका आगे, टेनिसन हैड ए वेरी गुड फ्रेंड, टेनिसन का एक बहुत अच्छा मित्र था, नेम्ड A.H. हलन, जिनका नाम क्या था, A.H. हलन था। तो टेनिसन के एक बहुत ही अच्छे मित्र थे A.H. हलन। तो एक क्वेश्चन बनता है कि टेनिसन के सबसे अच्छे मित्र कौन से थे, उनका क्या नाम था, तो आप कह सकते हैं A.H. हलन का नाम था। द डेथ ऑफ हालन, हालन की मृत्यु पर, मतलब कि उनका जो मित्र थे हालन, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी मृत्यु पर लेफ्ट टेनिसन इन ए ग्रेट शोक, मतलब कि टेनिसन जो थे वो सदमे में पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे, सदमे में, मतलब कि उनके जो मित्र की जब मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो टेनिसन जो थे वो किस में पहुंच गए थे, सदमे में पहुंच गए थे। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा ग्रेट शोक हुआ था, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, जिसको सदमा बोलते हैं ना। आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, पता नहीं उसका कुछ खो गया हो, ऐसा हो जाता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, न कहीं जाने का मन करता है, नहीं कुछ करने का, ना कुछ खाने का। तो इस तरह से ऐसी कंडीशन हो गई थी किसकी, टेनिसन की। कब हो गई थी, जब उनके मित्र की मृत्यु हो गई थी। टेनिसन बिलोंग टू द एज ऑफ विक्टोरिया, टेनिसन जो थे वो विक्टोरिया काल से संबंध रखते थे। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि टेनिसन किस काल से संबंध रखते थे, वो विक्टोरिया काल से संबंध रखते थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन रहा है। अब तक आपके 6 क्वेश्चन बन चुके हैं। आगे, ही वाज ए रेगुलर राइटर ऑफ द वर्स, तो ही माने वाज माने थे, रेगुलर माने नियमित, राइटर में लेखक, मतलब कि नियमित रूप से लिखने वाले, ऑफ द वर्स में होते हैं दोहे, तो वो नियमित रूप से क्या लिखते थे, दोहे लिखते थे। तो पूछा जा सकता है कि टेनिसन जो थे वो नियमित रूप से क्या लिखते थे, तो आप कह सकते हो कि वो वर्स लिखते थे, आई मीन दोहे लिखते थे। एक क्वेश्चन आपका ये बढ़ गया, तो 7 क्वेश्चन इसमें आपको अब तक मिल चुके हैं। आगे है, सो इसीलिए ही ब्रॉट हिम नेम एंड फेम, इसलिए उनका जो नाम था, जो यश था, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। किसका, टेनिसन का। किसके कारण, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दोहे लिखते थे। ही वाज अपॉइंटेड, उन्हें नियुक्त किया गया था, पोइट लॉरेट, क्या नियुक्त किया गया था, कवि सम्राट। तो इन 1850, मतलब कि 1850 में उनको कवि सम्राट नियुक्त किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि उनको क्या नियुक्त किया गया था, क्या नियुक्त किया गया था, उनको कवि सम्राट नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से आपके 9 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। आगे आता है हिज वर्क्स आर, उनकी जो कृतियाँ थी वो कौन कौन सी थी, द प्रिंसेस, इन मेमोरियम, द लेडी ऑफ द सॉलेट, द लोटस ईटर्स। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ थी, कौन सी हैं, द प्रिंसेस है, इन मेमोरियम है, द लेडी ऑफ द सैलट है, द लोटस ईटर्स है। तो ये आदि इनकी क्या है, मुख्य कृतियाँ हैं। तो आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि कह सकते हैं कि टेनिसन की 2 कृतियों के नाम लिखिए या 3 कृतियों के नाम लिखिए, तो आपका कह सकते हो कि 10वां क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एंड और टेनिसन लेफ्ट दिस वर्ल्ड, और टेनिसन ने इस संसार को छोड़ दिया था इन 1892। कब छोड़ दिया था, 1892 में उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया था। तो एक क्वेश्चन ये और आपका बनता है, कौन सा वाला, सन वाला, कि कब इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से आपके 11 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, यदि आपको अबाउट द पोएट याद हो जाता है। अगर आप जब कोई कंपटीशन के लिए तैयारी करोगे, उस समय आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत ही याद करने पड़ेंगे। कभी सन भूल जाओगे, कभी उनके कार्य भूल जाओगे, कभी मित्र का नाम भूल जाओगे,
लेकिन इनको अगर आप अभी से इनको अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपके सामने ये कंडीशन नहीं आएगी। सिर्फ आपको पढ़ना ही है, ना कि आपको अच्छी तरह से रटना है। इसको 2 बार पढ़ोगे मेरे हिसाब से सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। इसलिए आपको अबाउट द पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है आपका सेंट्रल आइडिया का। किसका आता है? सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब कि कविता के मुख्य बिंदु। ये आपके एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का आता है। कितने का आता है? 7 मार्क्स का आता है। पहले 6 का आता था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें 1 नंबर बढ़ा दिया गया है और आपका सिलेबस भी कम कर दिया गया है। ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट की बात है, क्योंकि सिलेबस कम हो गया है, मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके लिए फ़ायदे की बात है। हमको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि हमारे लिए तो लॉस हो रहा है बिकॉज स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं इस वजह से, लेकिन आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो चलते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। हमने बहुत ही इजी वर्ड लिए हैं जिनको आप एक बार पढ़ोगे बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो दिस पोएम मतलब कि यह कविता, टेल्स माने बताती है, अस माने हमको, दिस पोएम माने यह कविता, टेल्स अस हमें बताती है, यह कविता हमें बताती है, या ये कह सकते हैं कि यह कविता हमको शिक्षा देती है। दैट माने कि चेंज इज द रूल, बदलना एक नियम है, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का। मतलब कि यह कविता हमें इस बात का स्मरण कराती है, इस बात को बताती है कि बदलना संसार का एक नियम है। मतलब कि संसार में क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। सो इसीलिए वी शुड नॉट बी सैड, इसीलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदलाव तो होते रहते हैं। वी शुड प्रे टू गॉड ओनली, वी शुड, बी माने हमें, शुड माने चाहिए, प्रे से प्रार्थना करना, टू गॉड माने भगवान की, ओनली माने केवल, तो हमें केवल भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। द किंग एडवाइस, राजा सलाह देते हैं, बिलीवर, किसको देते हैं? बिलीवर को सलाह देते हैं। दैट माने कि ही शुड नॉट बी सॉरी, कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए, फॉर एंडिंग ऑफ द राउंड टेबल, जो राउंड टेबल नाम का इन्होंने नियम बनाया था, जो कानून बनाया था, वो ख़त्म हो रहा था, वो समाप्त हो रहा था। तो वो कहते हैं, बिलीवर से कहते हैं किंग कि तुम्हें इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। मतलब कि प्रकृति का नियम क्या है? बदलना, हर समय बदलता रहता है। जैसे कि अभी गर्मी है, अभी बारिश का है, फिर अच्छा मौसम आएगा, फिर ठंड आएगी, फिर गर्मी, फिर बारिश, इस तरह से क्या होता है? बदलाव होता रहता है। ऐसे ही देखो, दिन रात, फिर दिन फिर रात, बदलाव हो रहा है। तो क्या है? ये प्रकृति का नियम है। हाउ एवर नोबल एंड गुड सिस्टम में बी, चाहे कोई नेक या अच्छा सिस्टम, कोई अच्छा तरीका, कोई अच्छी रिवाज हो सकता है, चाहे भले कोई अच्छी सिस्टम हो, अच्छा तरीका हो, इट विल करप्ट द वर्ल्ड, वह संसार को क्या कह सकता है? कष्ट पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है उसे, संसार के लिए, चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इफ़, यदि, इट कंटिन्यूस फॉर ए लॉन्ग टाइम, यदि यह एक लंबे समय तक रहता है। मतलब कि कोई कितना भी अच्छा नियम सही, जब वो ज़्यादा समय तक रुकता है तो वो समाज के लिए एक भ्रष्ट मतलब कि नुकसानदायक हो सकता है। चाहे भले ही कोई अच्छा नियम हो, वो भी क्या हो सकता है? वो भी बुरा हो सकता है आने वाले समाज के अनुसार। इस बात को आप फील करते होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पहले क्या सिस्टम था पढ़ाई का, फिर क्या हुआ, अब क्या चल रहा है। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति का नियम है। पहले देखो स्कूलों में पढ़ाई होती थी, पहले किस तरह से पढ़ाई होती थी? पहले बोर्ड जो होते थे वो मिट्टी के बने होते थे या फिर लकड़ी के बने होते थे। अब प्लाई बोर्ड आ गए हैं, फिर डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। तो इस तरह से पहले स्कूली पढ़ाई होती थी, अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो क्या है? ये सब प्रकृति का नियम है।
चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। सो फेस यू, उस चीज़ का आप सामना कर रहे हो। ही शुड प्रे टू गॉड, ही शुड प्रे टू गॉड, उसे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। फॉर द पीस ऑफ द किंग सोल, किसके लिए? राजा की आत्मा की शांति के लिए। राजा की आत्मा की शांति के लिए उसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इफ़ यदि ही डज नॉट सी द किंग्स फेस अगेन, यदि वह राजा के चेहरे को दोबारा नहीं देखना चाहता है, यदि वो राजा के चेहरे को दोबारा नहीं देखना चाहता है, द प्रेयर्स इज़ द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, और जो प्रार्थना जो होती है वो सबसे बेस्ट थिंग, सबसे बेस्ट चीज़, सबसे मुख्य वस्तु या मुख्य चीज़ होती है इन द वर्ल्ड, संसार में। जो प्रार्थना जो होती है वो सबसे मुख्य होती है इस संसार में। दोज हु डू नॉट प्रेयर टू गॉड, जो भगवान की प्रार्थना नहीं करते हैं, आर नॉट बेटर देन शीप एंड गॉड्स, तो वो कैसे होते हैं? वो भेड़ बकरियों के समान होते हैं, मतलब कि भेड़ बकरियों से भी बेकार होते हैं। कौन? जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? वो भेड़ बकरियों से भी बेकार होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। द प्रेयर इज़ सच ए लिंक, जो प्रार्थना होती है वो एक ऐसी कड़ी होती है, जो प्रार्थना होती है, प्रेयर इज ए सच लिंक, एक ऐसी कड़ी होती है दैट, जो पॉइंट्स माने बांधती है या जोड़ती है, अस माने हमको, बाई गोल्ड चैन, एक सोने की जंजीर से, विद द गॉड्स फीट, ईश्वर के चरणों से। मतलब कि ईश्वर ने, उसने, किंग ने बिलीवर से कहा कि जो प्रार्थना जो होती है वो एक कड़ी की तरह होती है, सोने की कड़ी की तरह होती है, जो भगवान से हमें जोड़ती है। कौन? प्रेयर। तो इस तरह से ये है आपका सेंट्रल आइडिया, जो हमने बहुत ही सरल, बहुत ही इजी वर्डों के साथ हमने लिखा है, और आप इसे एक या दो बार पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और सबसे मुख्य बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।